बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड 341वें दोहे से। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोर पंख रुहि पान सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहाई, जो तिहु काल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हो ही सहस 10 सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कही न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरे झहु स्नेह सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगूं कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। हाँ, करिबर विनय ससुर सन्माने,
पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन आशीष महीस, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण कर लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोक पति चाही, करत मनोरथ सकुचत आही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी हैं, अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़े सब समुदाय, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनौ बर बाजे, भेरी शंख दुनिहाय गए गाजे, झांझ बिरव डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित शकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परशत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसेरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं।
विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी। शुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति जनु उत्साह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए देखन हेतु राम भय देहि कहु लाल सा होहि न केहि। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी निज छवि निध रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावहि जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कुलाहल होई जाई न बरन समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गईं। विप्रदान दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाए पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाई। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अखवे गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलनि कनक थार भरी मंगलनि कमल करन लिए मात। चले मुदित परिछन करन
पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूम धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंड जनु जठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर वर्षहि, मनहु बलाक अवलि मनु करषहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो श्रावण के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पंक्ति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय वंदन वारे, मनहु पाके रिपुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने वंदनबार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, यानी आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि वर्षहि बारी, सुखी सकल ससिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानु गुरु आयशु दीन्हा, प्रेम प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा, सुमिर शंभु गिरजागन राजा। मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बरबानी, दस दिस सुनिए सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर यानी सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई दे रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावर मनिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हैं। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखे दुलहिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर भी दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर
बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रहे हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित महीपन मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारु जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नए वेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और बर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लह्यो जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा की रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हो गया हो, गूंगे के मुख को मानो सरस्वती आविराजी हो। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी हो और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। एहि सुख तह सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ गए हैं।
लोक रीत जननी करही बर दुलहिन सकुचाही मोद विनोद विलो की बड़ राम जन मन ही मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।